नमस्कार, मैं अरविंद चौहान। इससे पहले भी कई हमने ऐतिहासिक धरोहर को आपको दिखाया है और कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये जो ऐतिहासिक धरोहर के माध्यम से हमने आप तक पहुंचने की कोशिश की है। आज हम आए हैं भोपाल से लगभग 22 किलोमीटर दूर इस्लाम नगर के किले में, यानी कि इस्लाम नगर अब नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम कर दिया गया है ये जगदीशपुर का ये किला है। आप साफ तौर पर देखेंगे कि जिससे हम आपको अब जूम करके दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ जो काम चल रहा है, काम की वजह से अंदर जाना मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखें कि बहुत शानदार किला है। और ये सबसे अच्छी बात यह है कि ये इसका इतिहास बड़ा जानदार है। और जो दोस्त मोहम्मद ने इस किले को बनवाया था 1715 ईस्वी में ये किला बनकर तैयार हुआ था। वर्तमान में ये इस वक्त संरक्षित स्मारक है और यहाँ पर पुरातत्व विभाग के द्वारा ये इसकी देखरेख की जा रही है। और सबसे बड़ी विडंबना यहाँ पर यह है कि यहाँ कहा तो गया है कि यहाँ पर बहुत सारे विकास किए जाएंगे। जब 1.5 साल पहले इसका नाम बदला गया था तो कहा गया था कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर की जाएंगी, विकास के नए आयाम खोल दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। अब साफ तौर पर देखेंगे, इस वक्त हमारे साथ हमारे मित्र हैं, उनसे जानने की कोशिश करते। अरविंद जी, कैसे देखते हैं ये बड़ा ऐतिहासिक किला है और आप भी यहाँ पर आए हैं, लेकिन विकास के वादे और दावे किए गए लेकिन हुआ कुछ नहीं। देखिए, ये क्या 1.5 साल पहले चर्चा में आया था जब इसका नाम बदला गया। हाँ। तो उस वक्त पहले इस्लाम नगर था और हाँ। ये भोपाल की जो सांसद हैं प्रज्ञा ठाकुर, हाँ। उन्होंने इसकी मांग उठाई थी कि हाँ। इसका नाम पुराना नाम किया जाए। हाँ। और भी बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने मांग उठाई थी। हाँ। तो इसका नाम बदल के जगदीशपुर कर दिया। लेकिन अभी हम यहाँ पर 1.5 साल बाद इसके आए हैं तो हमने देखा कि बस नाम ही बदला है। अच्छा, और कुछ ज्यादा कुछ बाकी कुछ भी नहीं बदला है, मतलब स्थितियाँ खराब है। और हम लोग आए हैं तो यानी जो यहाँ का जो किला है, जो इधर का सबसे बड़ा आकर्षण है, वहाँ अगर आप देखेंगे तो वहाँ 2 गाड़ियाँ भी खड़ी नहीं हो सकती हैं। वो बीजेपी की सरकार में नाम बदलने की परंपरा रही है। इस वक्त भी जब नाम बदला था तो शिवराज सिंह सीएम थे और उन्होंने अनाउंसमेंट किए थे बहुत सारे। तो उन्होंने कहा था कि भोपाल की तरह मास्टर प्लान एक इधर का भी बनाएंगे, लेकिन और यहाँ बहुत सारा डेवलपमेंट होगा। लेकिन मास्टर प्लान तो भोपाल का ही नहीं बन पाया। क्या बनेगा? ठीक है। तो यहाँ का हमने देखा, यहाँ की जो सड़क है वो भी बहुत, उस पर गड्ढे हैं और बहुत ही सकरी सड़क है। और ऐसा नहीं, उसके आसपास काफी जमीन है, उसको चौड़ा कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। अतिक्रमण बहुत सारा, कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ नाम ही बदला। नहीं बदला। हम आपको दिखाते हैं, ये सामने जो सड़क दिखाई दे रही है आपको, या ये बिल्कुल छोटी सी सड़क है और यहाँ पे आप देखेंगे इसके साथ ही वो गेट लगा हुआ है, जो बड़ा सा गेट अब हम आपको दिखाई दे रहा है। ये गेट है इस्लामपुर किले का, यानी कि जगदीशपुर किले का। तो ये बिल्कुल रास्ता है, यहाँ से 2 गाड़ियाँ एक साथ निकल नहीं सकती हैं। एक गाड़ी आती है, दूसरी गाड़ी को इंतजार करना पड़ता है। और पीछे आप देखेंगे ये है गौड़ महल। गौड़ जाति एक संप्रदाय है, उनका ये महल है। और पहले चूंकि इसमें इस महल को बराबर बंद रखा जाता है, सिर्फ चौकीदार एक यहाँ पर जो गार्ड है तैनाती देखरेख के लिए रखा गया है। और इसका बराबर जो दरवाजा है, हमेशा जो गेट है वो बराबर बंद रखा जाता है। और यही वजह है कि कोई अप्रिय घटना ना हो, इसी के चलते इस गेट को बंद रखा गया है। इस्लाम नगर किला, या कह सकते हैं जगदीशपुर के किले के बारे में ये जरूर है कि अगर इसकी देखरेख की जाती है, अगर यहाँ विकास किया जाता है, यार यहाँ आसपास क्षेत्रों में ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा मिले। एक तरफ हम लोग करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा यहाँ पर देखने को नहीं मिला है कि पर्यटक है वो यहाँ आकर्षित हो। पर्यटक आते हैं लेकिन वो अपने आप को यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सुविधाएं ना होने की वजह से दोबारा वो आने का नाम नहीं लेते। कहीं ना कहीं साफ तौर पर सरकार से गुजारिश जरूर है कि जो ऐतिहासिक हमारी धरोहर है उन्हें विकसित करें, और विकसित करने के बाद ये है कि लोग यहाँ पर आएँ, और आने के बाद जो भी हमारा इतिहास है वो इतिहास के बारे में लोग जानें, और जानने के बाद प्रेरणा लें। कि पहले आप देखेंगे अभी 10 साल 20 साल में पुल टूट जाते हैं, बिल्डिंग धसक जाती है, लेकिन आप देखेंगे सैकड़ों सालों से ये किले यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन उनका अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा। यही कारण है कि उस समय बड़ी ईमानदारी से काम किए जाते थे। इतिहास को संजोने के लिए सरकार का ध्यान देना बहुत जरूरी है। नमस्कार।